सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। आज हम आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड पर चर्चा करेंगे। इस खंड में अनुमान प्रमाण के समस्त अंगों एवं उपांगों पर विशेष चर्चा की गई है। जब भी किसी ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो हमें सर्वप्रथम उस ज्ञान के ज्ञाता अर्थात कर्ता, जिसे हम प्रमाता भी कहते हैं, उसके बारे में जानना होता है। उस साधन के बारे में जानना पड़ता है जिस साधन के माध्यम से वह कर्ता किसी ज्ञान की उत्पत्ति करता है। उस साधन को करण कहते हैं। जिस प्रकार कुम्हार घट रूपी कार्य को उत्पन्न करने के लिए दंड रूपी करण की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार प्रमाता किसी परमात्मक ज्ञान को उत्पत्ति करने के लिए किसी करण की अपेक्षा रखता है। उसी करण को प्रमाण कहा जाता है। और जिस वस्तु का प्रमाण के माध्यम से प्रमाता ज्ञान करता है, उस वस्तु को प्रमेय कहा जाता है। और प्रमेय के ज्ञान को प्रमिति कहा जाता है। अनुमिति भी एक प्रकार की प्रमिति है। प्रमिति को उत्पन्न करने के लिए जिस प्रमाण की अपेक्षा है, उस प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। हमें यहाँ यह विचार करना है कि प्रमाण के द्वारा अनुमिति की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है। हमने दंड का दृष्टांत देखा। दंड रूपी करण के द्वारा घट की उत्पत्ति होती है, किंतु करण का स्वभाव होता है कि वह स्वयं किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है, अपितु किसी न किसी व्यापार के माध्यम से ही वह कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे दंड घट की उत्पत्ति के लिए चक्र के भ्रमण रूपी व्यापार की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार प्रमाण भी प्रमिति को उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी व्यापार की अपेक्षा रखेगा। तो जब भी हम अनुमिति रूपी प्रमिति की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे, हमें दो वस्तुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि उस अनुमिति का करण कौन है और वह करण किस व्यापार के माध्यम से कार्य को उत्पन्न करता है। सभी प्रमितियों में, सभी प्रमाओं में करण और व्यापार अलग अलग होते हैं। प्रमाता सभी ज्ञानों का एक होता है, वह चेतन आत्मा होता है। इसलिए हमें प्रमाण और उसके व्यापार की चर्चा करना आवश्यक है। आइए हम देखें अनुमिति की उत्पत्ति में कौन व्यापार होता है और कौन करण होता है। व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीर् भवेत् अनुमायां ज्ञायमानं लिंगं तु करणं नहीं। अनुमायाम अर्थात अनुमितो। अनुमा शब्द का अर्थ होता है अनुमिति। अनु अर्थात पश्चात होने वाला, मा अर्थात परमात्मक ज्ञान, उसे अनुमिति अथवा अनुमा कहा जाता है। उस अनुमा की अथवा अनुमिति की उत्पत्ति में व्यापारस्तु परामर्शः, परामर्श यह व्यापार होता है और व्याप्ति ज्ञान करण होता है। अर्थात व्याप्ति ज्ञान रूपी करण के द्वारा परामर्श से
परामर्श रूपी व्यापार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। हमें परामर्श के बारे में भी जानकारी अपेक्षित है, व्याप्तिक ज्ञान के बारे में भी जानकारी अपेक्षित है, जो हमें आगे के ग्रंथ में उपलब्ध होगी। इसी क्रम में आचार्य विश्वनाथ प्राचीन मत का निराकरण भी करते हैं। प्राचीन आचार्य लिंग अर्थात हेतु को अनुमिति के प्रति कारण मानते हैं, जबकि नव्य नैयायिक हेतु के ज्ञान को अनुमिति का कारण मानते हैं। यदि हेतु को कारण माना जाए तो आचार्य विश्वनाथ इस पक्ष पर आपत्ति देते हैं कि अनागतादिलिंगेन न स्यात् अनुमितिस्तदा। करण का अर्थ होता है असाधारणम कारणम करणम। जो कारण व्यापार के माध्यम से कार्य को उत्पन्न करता है वह करण कहा जाता है। अर्थात करण भी एक प्रकार का कारण ही होता है और कारण को कार्य के उत्पत्ति के पूर्व में नियमेन रहना आवश्यक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कारण वही होता है जो कार्य नियत पूर्ववृत्ति हो, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में नियमेन विद्यमान हो। किंतु हम ऐसे बहुत से प्रसंग देखते हैं जहाँ पर हेतु का नाश हो जाने के बाद भी अथवा हेतु की उत्पत्ति के पूर्व भी उस ज्ञायमान हेतु के द्वारा, उस हेतु के ज्ञान के द्वारा अनुमिति की उत्पत्ति देखी गई है। जैसे विनष्ट धूम के द्वारा अथवा भावी धूम के द्वारा महानस आदि में अग्नि का अनुमान होता है। अग्नि की अनुमिति अनुभव सिद्ध है। यदि हेतु को कारण मान लिया जाए तो वह हेतु या तो नष्ट हो चुका है या तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, भावी काल में उत्पन्न होने वाला है। दोनों ही स्थिति में वह अनुमिति रूपी कार्य के पूर्व में विद्यमान नहीं है। अनुमिति रूपी कार्य के पूर्व में विद्यमान न रहने के कारण वह अनुमिति का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए नव्य नैयायिक अनुमिति के प्रति हेतु के ज्ञान को कारण मानते हैं। वस्तु के न रहने पर भी, उत्पन्न न होने के पूर्व अथवा नष्ट हो जाने के बाद भी उस वस्तु का ज्ञान तो संभव ही है। अर्थात इस दृष्टि से हेतु ज्ञान को यदि कारण माना जाए तो विनष्ट अथवा भावी धूम के ज्ञान के द्वारा अग्नि की अनुमिति अवश्य उत्पन्न हो सकती है। अतः प्राचीन नैयायिकों के मत का खंडन करते हुए नव्य नैयायिक लिंग ज्ञान अर्थात हेतु के ज्ञान को अनुमिति का कारण मानते हैं। तो इस कारिका में जो अनुमान खंड की प्रथम कारिका है, इसमें अनुमिति के व्यापार और अनुमिति के प्रति करण का निर्देश किया गया है। तदनुसार परामर्श व्यापार है और व्याप्ति का ज्ञान करण होता है। यह दो बात बताई गई। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि अनुमिति के प्रति प्राचीन आचार्य लिंग को कारण मानते हैं, हेतु को कारण मानते हैं, किंतु उनका यह मत समीचीन नहीं है। उनके मत को यदि स्वीकार किया जाए तो विनष्ट अथवा भावी धूम के द्वारा अग्नि की अनुमति नहीं हो सकेगी, जबकि ऐसी अनुमिति अनुभव सिद्ध है। अतः हेतु को अनुमिति के प्रति कारण न मान करके हेतु के ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण माना जाए।